हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। सो गाइज, ड्यूक 390 का न्यू वर्जन आ चुका है। आपने देख ही लिया है, वो काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। सो आज हम बात करेंगे ड्यूक 390 के न्यू वर्जन के बारे में, चेंजेस क्या हैं और क्या आपको उसके लिए रुकना चाहिए या फिर आप MTO3 जो आने वाली है और जो R3 आने वाली है, शुड यू गो फॉर दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन 390 ड्यूक जो न्यू वाली है एंड द अदर थिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द लुक्स। काफ़ी एग्रेसिव लग रही है पहले से। अगर आप देखोगे, दिस इज़ द न्यू वन एंड दिस इज़ द ओल्ड वन। पहले से काफ़ी एग्रेसिव तो लग रही है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा साथ में थोड़ी सिमेट्रिकल नहीं लग रही। सम पीपल में से थोड़ा क्लटर्ड है, बट इट इज़ डेफिनेटली लुकिंग मोर एग्रेसिव देन बिफोर। दैट्स माई व्यू ऑन द लुक्स। सेकेंड थिंग, इंजन बढ़ चुका है। पहले 373 सीसी का आता था, अब ये 399 सीसी का हो गया है। एंड पावर में इट्स लाइक पहले ये 42.9 देती थी, अब ये 43.9 समथिंग दे रही है BHP में। एंड द न्यूटन मीटर टॉर्क जो पहले 37 न्यूटन मीटर था, अब ये 39 न्यूटन मीटर हो चुका है। सो पावर में उतना इंक्रीज नहीं है, बट डेफिनेटली देर इज इट्स बेटर देन द प्रीवियस वन। थर्ड थिंग विच यू कैन सी इज जो सस्पेंशन है, जो फ्रंट सस्पेंशन है, उसमें आप रीबाउंड एंड कंप्रेशन दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैक सस्पेंशन जो है उसमें आप 5 क्लिप रीबाउंड को आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देर इज़ जो प्री लोड होता है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ व्हील काफ़ी लाइट बोल रहे हैं कि व्हील्स आर लाइटर नाउ देन बिफोर। और जो डिस्क है इसका वो थोड़ा बढ़ गया है। आगे इसका 320 mm है, पीछे जो है वो पहले 230 आ रहा था, अब 240 आ रहा है। तो डिस्क इम्प्रूवमेंट है। और डिस्क भी लाइटर हो गया है, थोड़ा वाइडर सा हो गया है। वो बीच का उन्होंने जो प्रॉब्लम चीज़ें थी, जो मेटल था, वो रिमूव कर दिया है अभी। सो दे आर सेइंग इट इज़ मोर एफिशिएंट देन बिफोर। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसकी जो सीट हाइट है वो भी 830 से 820 mm हो चुकी है। वो बिकॉज ऑफ न्यू फ्रेम और पोजीशनिंग ऑफ द जो रेयर सस्पेंशन है उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि एक 10 मिलीमीटर राउंड दे हैव इम्प्रूव्ड इट। फ्रेम जो है वो टू पार्ट कंस्ट्रक्शन फ्रेम है। वह जो सब फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। जो प्रॉपर जो फ्रंट फ्रेम है वो ट्रेलिस फ्रेम है, स्टील फ्रेम है। एंड ड्यू टू दैट ऑल्सो द पोजिशनिंग व्हील का जो गाड़ी का जो व्हील बेस है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड अलॉन्ग विद दैट द पोजिशनिंग ऑफ द बैक सस्पेंशन, जिसकी वजह से इसकी सीट हाइट ऑल्सो थोड़ी कम हो गई है। तो दे आर सेइंग इट इज़ मोर एजाइल। जो नया फ्रेम है वो काफ़ी एजिलिटी के लिए अच्छा है, डायनामिक्स गाड़ी का इम्प्रूव करता है। एंड इट विल बी मोर helpful to improve the handling of the bike. So that's what they are saying. These are just some changes which they have added. Along with that they have also added जो लॉन्च कंट्रोल है वो भी उन्होंने ऐड किया है। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिमेन सेम। सो these are the changes which I have seen, which they have given that these are the things they have changed in the bike. It's good, like something is new is coming, because काफ़ी सालों से हम वही बाइक देखे जा रहे थे। Although उस बाइक में कोई कमी नहीं थी, but it's better to have something new. So the second question we are going to ask is MTO3 R3 के लिए आपको वेट करना चाहिए और should you go for this new 390 Duke? So guys, जो Duke 390 आ रही है और MTO3 में अगर हम डिफरेंस देखें तो मेनली 3 मेजर डिफरेंसेस आपको जो है ना एज अ यूजफुल डिफरेंसेस आपको देंगे। फर्स्ट थिंग इज इंजन परफॉर्मेंस। MT में 2 सिलेंडर इंजन आता है। परफॉर्मेंस विल बी मोर स्मूदर एंड इट विल बी अ बेटर इंजन, बेटर परफॉर्मिंग इंजन देन 390। दिस आई एम नॉट सेइंग कि बुरा होगा 390 ऑल्सो इज अ वेरी वेल परफॉर्मिंग इंजन, बट इट विल बी लिटिल बिट मोर वाइब्रेशन इन 390 देन 321 cc इंजन ऑफ MT का इंजन है, काफ़ी स्मूदर होने वाला है एज़ कम्पेयर टू दिस। एंड ड्यू टू दैट उसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा, वो 300 cc होके भी आपको सेम अमाउंट ऑफ पावर देता है एज़ कम्पेयर टू 390 ड्यूक। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने MTO3 वाई यू शुड प्रेफर MTO3 बनाया था। यू कैन सी, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन सी माई मोटो व्लॉग ऑन दैट। सेकेंड थिंग, जो आपका MTO3 है उसका जो सीट हाइट है दैट इज़ अराउंड 790 mm, विच विल बी प्रेफरेबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। इसका 820 तो हो जा रहा है, बट स्टिल काफ़ी इंडियंस के लिए 820 ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हाई। सो वहाँ पे 790 mm जो आपको सीट हाइट मिलता है वो काफ़ी अप्रोचेबल होगा काफ़ी ज़्यादा इंडियंस के लिए। दैट्स द सेकेंड थिंग, इसमें MTO3 विल बी बेटर।
थर्ड थिंग है जिसमें ड्यूक विल बी मोर बेटर बिकॉज उसके अंदर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। आप TFT डिस्प्ले से ले लो, क्विक शिफ्टर ले लो, आप नाम लो, वो फीचर आपको वहाँ मिला है। बट आपको MTO3 में वो फीचर्स नहीं देंगे, यामाहा देता ही नहीं है ज़्यादा फीचर, ज़्यादा बाइक कनेक्ट दे देगा, नथिंग एल्स। दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड से जो मेजर डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे दोनों प्लेटफॉर्म्स में। अब आपको क्या लेना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आप KTM के फ़ैन हो, यू डोंट लुक एनी वेयर एल्स, तो आप सीधी सीधी बात है आप 390 ड्यूक में जाओ, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट अगर आप कंफ्यूज हो यामाहा के और KTM के बीच में, यू आर नॉट श्योर, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा MTO3 के लिए वेट करो, आप उसको टेस्ट राइड लेके देख लेना। इट विल बी मच मोर स्मूथर एंड बेटर इंजन दैन ड्यूक। एंड लुक्स वाइज तो इट्स सब्जेक्टिव, आपको 392 ज़्यादा एग्रेसिव लग सकती है MTO3 से, बट इट्स टोटली सब्जेक्टिव। देयर आर पीपल हु लाइक MTO3 बिकॉज MTO3 काफ़ी फेमस है बाहर थ्रू आउट द ग्लोब। सो आई वुड से वेट फॉर MTO3, दोनों को चला के देखना। एंड MTO3 I would say it will surprise you. I think that it will surprise you. जितना मैंने रिव्यू देखा है, it is that kind of bike. So this is my verdict, guys. Let me know in the comments what do you think about these two bike comparison and what do you choose among these two. So guys, this is me for today and see you in the next vlog. मैंने अभी 390 एडवेंचर का मैंने अभी रिसेंटली मैं शोरूम गया था और मैंने उसको टेस्ट किया है। आई एम गोइंग टू बाय सम ऑफ 400cc बाइक। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बनाऊंगा कि मैंने विच बाइक का है, चोज एंड वाई। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज।